नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पार्टिकुलर आपके सीटेट एग्ज़ाम की। सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले सीटेट फॉर्म अप्लाई करने के बाद सबसे पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर या आपके माइंड पे यही होता है, कैसे करें तैयारी। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसा प्लान आपके लिए, स्ट्रेटजी प्लान होने वाला है जो 30 दिन में सीटेट पास होने वाला है का एक ऐसा धुआंधार प्लान लेकर आए हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए, जिसमें हम बुक्स, सिलेबस, नोट्स, क्लासेस सभी बात करेंगे। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है सब कुछ। और पहली बार में मैंने सीटेट कैसे पास किया ये भी आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बार विजिट करें तो अपने टीटी फैमिली को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। तो पहले हमारा सीटेट प्रिपरेशन 2024 में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों की बात करेंगे। कैसा प्लान करें कि हमारा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों क्रॉस हो जाए। और हमारा जो टारगेट है सीटेट में, दोनों पेपर में 150 क्वेश्चंस में 120 प्लस का टारगेट रहेगा। और सभी लोग जानते हैं हमारा टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार लगभग 1,38,000 फैमिली है हमारी। और यहाँ पे टोटल 2.8 लगभग 2800 क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हमने शिक्षक भर्ती से संबंधित की है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें क्लासेज दे रहे हैं। तो चलिए पहले हम बात करेंगे सीटेट प्रिपरेशन की, बात करेंगे, प्लान की बात कर लेते हैं। सीटेट प्रिपरेशन में आप सभी लोग जानते हैं पेपर फर्स्ट की अगर बात करते हैं, पेपर फर्स्ट में अगर हम देखें यहाँ पे कि पहला जो हमारा क्वेश्चंस होता है सीडीपी, यानी टोटल हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब 150 क्वेश्चंस में से हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में किस प्रकार से हम तैयारी करें कि हमारा 150 में से कम तो जो 120 प्लस आपका स्कोर हो पाए। क्वालिफाइड तो ऐसे 90 प्लस हो जाता है जनरल के लिए, लेकिन आप 120 स्कोर कर पाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। देखिए सीडीपी आती है 30 नंबर की, जिसमें बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, पेडागॉजी सब कुछ कंबाइंड रहता है। मैथ्स की बात करते हैं पेपर फर्स्ट में 15 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आता है, कंसेप्ट वाले आते हैं, और 15 नंबर की पेडागॉजी आती है। और साथ ही साथ ईवीएस की बात करेंगे, 30 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से आते हैं, 50 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से आएंगे, और 15 क्वेश्चन जो है आपके ईवीएस पेडागॉजी के रहेंगे। लैंग्वेज सभी लोग लैंग्वेज फर्स्ट जो आप सेलेक्ट करेंगे वही आती है 30 नंबर की, लैंग्वेज सेकंड भी आती है, वही आपके सेकंड पेपर में भी फॉलो होता है। लेकिन बात यह होती है तैयारी हम कैसे करें। तैयारी करना इम्पॉर्टेंट है, आप ये तो सभी लोग जानते हैं, फिर भी हमने आपको बताया सभी लोग जानते हैं इतने नंबर का आता है। लेकिन तैयारी हम कैसे करें कि इस बार सीटेट पास हो जाए। कई बार पेपर दे रहे हैं, क्वालिफाइड नहीं हो रहा है, बड़े बड़े एजुकेशन टीचर के आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्वालिफाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कोर्स बेच रहे हैं, वो तो अपना एक बिजनेस प्रपोजल पे देख रहे हैं। लेकिन आपको सीटेट क्वालिफाइड कैसे करना है। देखिए सीटेट क्वालिफाई करने के बाद सीडीपी के जो होता है कंसेप्ट, आप तो इतना समय नहीं बचा आप डिटेल से पढ़ पाएँ, 30 दिन के अंदर में क्वालिफाइड करना है। तो सबसे पहले बात, जितना अधिक से अधिक आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ बिना आंसर देखे हुए सॉल्व कीजिए, फिर इसके बाद आंसर देखिए। इसके बाद मैथ्स की बात करें, मैथ्स में प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में लगभग उसी कैटेगरी से प्रश्न आते हैं, केवल संख्याएं बदलेंगी। और आपके जो सिलेबस में दिया गया है, जो कई बार पूछा जाता है, कभी बार एक ही सिलेबस से या एक ही कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ईवीएस की बात करें तो नॉर्मल चीज़ें हैं, एनसीईआरटी बुक को जो भी क्वेश्चन निचोड़ है वो आपको पढ़ लेना है, बाकी जो भी जीके वगैरह है वो भी थोड़ा ध्यान दे लेना है, बाकी पेडागॉजी इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आप सभी से बन जाते हैं, लेकिन जो पेडागॉजी सीटेट की होती है वो हाई लेवल की होती है। जिसने पेडागॉजी को अच्छे तरीके से समझ लिया, जिसने पेडागॉजी को अच्छे प्रकार से क्वेश्चन कर लिए, वो सीटेट क्वालिफाइड कर लेगा। और पेडागॉजी समझे कैसे, बात ये होती है। तो पेडागॉजी समझना है तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो आप ऑलरेडी प्रीवियस पेपर दे रहे हैं, सॉल्व पेपर दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और बुक्स की बात करेंगे, सारे कुछ बात करेंगे, पहले समझ लीजिए, छोड़िए ये थोड़ी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस ये आपको ध्यान देना है। लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड जो भी है इनको भी ध्यान देना, लेकिन ये नॉर्मल आप पढ़ते रहें। 3 सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस को आपको फोकस कर लेना है। 3 सब्जेक्ट में अगर आपने यहाँ से 80 प्लस का स्कोर कर लिया तो समझ लीजिए अगर आप यहाँ पे 20 भी ला रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आपके आ ही जाते हैं, ठीक है। तो 120 आपका यहाँ से निकल जाता है। बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 में देखा जाए सीडीपी 30 नंबर की आएगी, सेम ही रहता है। अब रहता है 2 कैटेगरी, लैंग्वेज भी आपकी सेम रहती है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे बदलता है आपका सिलेबस, आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैथ्स और साइंस वाले ग्रुप आ जाते हैं, मैथ्स और साइंस में आ जाते हैं। जो एसएसटी वाले हैं, आर्ट कॉमर्स वाले, वो आपके एसएसटी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस जो सब्जेक्ट वाइज रहता है, वो सब्जेक्ट का आपको बेहतर तरीके से आपको पता होना चाहिए। और ये सब्जेक्ट जो है 12th लेवल तक का यहाँ पे पूछा जाता है आपके। तो एनसीईआरटी बुक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रीड कर पाएँ, प्रैक्टिस सेट अटेंड कर पाएँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी लैंग्वेज तो दोनों सेम ही है। तो टारगेट अगर 150 में से 120 करना है, तो जो भी हम क्लासेज दे रहे हैं, जो भी और भी क्लासेज आपको मिल रही हैं, बुक्स को मिल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अटेंड करें ताकि क्वेश्चन अटेंड करें। लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप क्वेश्चन पे अटेंड कीजिए और पेडागॉजी पे जो है आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि हम कौन सा बुक लें और सिलेबस क्या होना चाहिए। सिलेबस तो सभी लोग आपको सीटेट वेबसाइट पे मिल जाएंगे और ऑलरेडी हम सिलेबस भी बता चुके हैं। लेकिन बुक्स की बात करें, आप आते हैं कि बुक्स कौन सी बुक पढ़ें। देखिए, सभी की बुक्स अपनी अपनी होती हैं, वही क्वेश्चन होंगे, वही सारा कुछ होता है। लेकिन जो एनसीईआरटी का बुक पढ़ता है, प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ेंगे, आप लोग देखेंगे जो पढ़ाते हैं ना एनसीईआरटी बुक को, वो ज़्यादा सीटेट को क्वालिफाइड क्यों कर पाते हैं। कारण यही होता है, जो पहली बार में सीटेट क्वालिफाइड जैसे मैंने क्या किया, एनसीईआरटी बुक पढ़ा है और वहीं से हमने जो है यूट्यूब क्लासेज स्टार्ट कर दिया था सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद से, ठीक है। तो हमें क्या है, प्रीवियस के जो क्वेश्चंस है, अब ये नहीं देखना कि सीटेट कोई भी आपके क्वेश्चंस मिलें, पेडागॉजी का कहीं भी क्वेश्चंस मिल रहा है, वो आपसे बनना चाहिए। कंसेप्ट जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं आपसे पूछे जाए, वो बनना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, अब उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे बीच के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे मनोवैज्ञानिकों आपको हिस्ट्री स्टोरी उनको पढ़िए, ठीक है। और नोट्स की अगर बात करते हैं तो टेलीग्राम में ऑलरेडी हम आप लोगों को देते हैं। और क्लासेज सभी लोग जानते हैं फ्री ऑफ कॉस्टेज, हम सारी क्लासेज आज तक किसी से एक पैसे की बात नहीं हुई है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की हमेशा मैं बात करता हूँ। तो आइए मिलकर सीटेट सभी लोग पास कीजिए, इस बार क्वालिफाइड कीजिए, अपने सपने को साकार कीजिए, शिक्षक बनने के सपने को साकार कीजिए, ठीक है। तो सीटेट जुलाई के अच्छे तरीके से तैयारी करना है, 30 दिन में सीटेट पास होगा। सारी क्लासेज आप लोग जो डेली वाइज है, जो चीज़ें मैंने बताया, सबसे पहले मैंने फोकस किया पेडागॉजी पे फोकस कीजिए, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत उन पर आपको फोकस करना है। इसके साथ साथ जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं पेडागॉजी को देखिए कि कौन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर देखने का मतलब ये होता है कि इस लेवल के प्रश्न आते हैं। अब आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो बहुत आसान है, बहुत इजीली है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं वही कठिन आ जाता है, वही हमें कठिन लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस वही होते हैं, केवल हमें क्या है, एक बैठने का, जब हम कहते हैं ना एक स्थान जो होता है, वो आपको परिवर्तन जब होता है तो आपका माइंड में एक प्रेशर अपने आप आ जाता है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी सारी क्लासेज हम स्टार्ट कर दी हैं, 30 दिन के अंदर सारे प्रैक्टिस सेट आपके होंगे, सारे कुछ होंगे, मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर, अगले वीडियो के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।